जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। वैसे तो जीवन में बहुत सारे एक्सपीरियंस है गुरु जी के, लेकिन जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगी। उससे पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हुआ क्या कि जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तो मंदिर जाया करती थी हर मंडे, और माथा टेक के आ जाया करती थी। फिर घर जब अपने सुबह पूजा करती थी, प्रार्थना करती थी, तो मेरे पास कोई गुरुजी का स्वरूप नहीं था। तो कई बार मैंने सोचा कि मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है। तो आते आते ख्याल रह जाता कि मैं ऑनलाइन मंगाऊं, किससे पूछूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो ऐसे निकलते गए दिन काफी। तो एक दिन मैंने सोचा कि मैं पूजा भी करती हूँ, ध्यान भी करती हूँ, पर मेरे पास कोई स्वरूप नहीं है। ऐसे करती हूँ कि मैं ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ। जैसे उस दिन संडे था और अगले दिन मंडे था। मंडे मैंने जाना था छतरपुर बड़े मंदिर। तो मेरे ऑर्डर करते करते मेरा हाथ रुक गया कि नहीं, अच्छा कल कल का दिन देख लेती हूँ, कोई चमत्कार होता है या कुछ, मैं कल का दिन देख लेती हूँ, आज नहीं मैं ऑर्डर करती। और फिर मैं अगले दिन मंडे चली गई बड़े मंदिर। तो वहां गए तो अपना जैसे पूरा वो किया और प्रसाद जैसे ग्रहण कर रहे थे, तो वहां बैठे बैठे मुझे एकदम से तेज स्मेल आई, जैसे फूलों की सुंदर महक, अच्छी महक जो होती है वो आई। तो मुझे लगा कि ये मुझे ही आ रही है या बाकी को भी किसी को आ रही है। तो मेरे सामने बैठी जो लड़की थी, एक को इशारा किया ऐसे, तो कहती नहीं। तो मुझे लगा कि मुझे तो स्मेल आई, जैसे कि मैंने सत्संग में सुना भी था कि अगर स्मेल आए तो उसका ये मतलब होता है वो। तो फिर मैं वहां से निकल आई। पर फिर वही बात है ना कि अपना दिल थोड़ा वो मानता नहीं है एकदम से कि ऐसे मेरे साथ। मैं बाहर निकली, मैंने संगत जी जो होते हैं सेवादार, उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे मुझे स्मेल आई है, तो क्या ऊपर कहीं धूप टिक्का या अगरबत्ती वगैरह भी लगती है जो स्मेल ऐसे मुझे करके आई है। तो वो कहते नहीं जी नहीं, यहाँ कोई धूप अगरबत्ती वगैरह नहीं जलती है, और अगर आपको स्मेल आई है तो इसका मतलब कि बस अब आप गुरु जी की शरण में हो। उन्होंने ऐसे कहा। तो मैं एकदम से, मतलब मेरा रोना छूट गया। तो वो मुझे कहते रो क्यों रहे हो, और अचानक से वो दूसरी तरफ किसी ने कॉल किया, वो वहां चले गए, और मैं बस ही वापिस आने के लिए मत्था टेक रही थी बाहर जो निकल के जो है रास्ता। इतने में वो फिर वापस आए और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, और हाथ में मेरे मुट्ठी बंद, मतलब मुट्ठी में कुछ दिया और मेरी मुट्ठी बंद कर दी, और मुझे मुट्ठी कस के बंद कर दी। और मुझे ऐसे लगा कि जैसे किसी ने कुछ सिक्का या गोल कुछ चीज रख दी है। और मैंने जो भी था मैंने उसको दिल से लगाया और वापस आगे चली गई। आगे जाके मैंने देखा तो वो गुरुजी का लॉकेट स्वरूप था। तो गुरुजी कहीं ना कहीं अपने आप भक्तों की सुनते हैं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, क्या तुम सोच रहे हो, क्या तुम्हें चाहिए। तो वो मैंने स्वरूप देखा, मुझे लॉकेट मिल गया है। मैं इतना सोच रही थी, कर रही थी, और मैं जैसे ही ऑटो में बैठी हूँ तो मैंने एक लेडी से पूछा कि ऐसे ऐसे मुझे मिला, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। तो उन्होंने कहा कि इसको आप लाल धागे में बांध कर अपने गले में लटका लेना, बांध लेना, मतलब डाल लेना। तो मैंने सोचा कि ये तो फिर मैं ही डालूंगी, मैं मुझे ऐसे मिले तो मैं तो उसे मंदिर में लगाऊंगी स्वरूप को। फिर मैं उनको ले आई घर पे। मुझे पता भी नहीं था क्या कैसे करते हैं। मेट्रो में मैंने कड़ाह प्रसाद रेसिपी मतलब कैसे बनाते हैं वो पढ़ी, और गुरु जी को जैसे गुलाब के फूल अच्छे लगते हैं। फिर घर आके मैंने पहले थोड़ा मंदिर साफ किया और कड़ा प्रसाद बनाया और गुरु जी को वहां पे विराजमान किया। तो आज वही लॉकेट स्वरूप मेरे घर में है। तो ये मतलब मन से सोचो जब बोलो तो गुरु जी सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो और भी जिंदगी में बहुत एक्सपीरियंस है। कभी भी निराशा होती है जो कुछ है तो ध्यान लगाते हैं, सब ठीक होता है। तो अपना विश्वास अपना कायम रखना चाहिए। परमात्मा है और शक्ति है जो सारे काम पूरे करती है। तो इसी आशा के साथ आगे भी सब अच्छा होगा। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और संगत जी, ये मैंने अपना चैनल
खोला है। अगर किसी संगत को अपना एक्सपीरियंस देना हो तो वो बोल करके यहाँ मुझे मेरे नंबर पर डाल सकते हैं, तो मैं फिर उसको आगे डाल दूंगी। धन्यवाद। जय गुरु जी।